हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 30 लाख रुपए का हाउसिंग लोन के बारे में। तो अगर आप भी होम लोन की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि होम लोन के लिए आपकी सैलरी या फिर मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। 30 लाख रुपए का होम लोन के लिए इसकी EMI कितनी होनी चाहिए और इसकी टेन्योर कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये आपको बताएंगे कि आप किस तरह से 30% का डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं होम लोन के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक बार जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पूरा डिटेल में हम बात करते हैं। दोस्तों पूरा डिटेल में बात करने के लिए हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे, जहाँ पे आपको हर चीज़ कैलकुलेट करके दिखाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है वो होता है दोस्तों लोन का अमाउंट। तो सबसे पहले आपको जितना भी रुपए का लोन लेना है यहाँ पे उसको एंटर कर देना है। तो आज के इस वीडियो में हम 30 लाख रुपए के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे दोस्तों 30 लाख एंटर कर दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.5% से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से शुरू होता है। हमने लेटेस्ट होम लोन इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट रेट को समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि आपको होम लोन का इंटरेस्ट रेट गिर रहा है 8.5%, तो हम यहाँ पे 8.5% लग देंगे दोस्तों। अब आता है टेन्योर माने आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो होम लोन दोस्तों 15 से 20 साल के लिए ज़्यादातर लोग दे लेते हैं। तो चलिए हम एक बार कम से कम 15 साल के लिए इसको लेके चलते हैं, 15 साल एज्यूम करके चलते हैं। तो अगर आप 30 लाख रुपए का लोन 8.5% इंटरेस्ट के हिसाब से 15 साल के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपकी सैलरी 73,855 यानी कि 75,000 के आसपास होनी चाहिए दोस्तों, तभी आपको 30 लाख रुपए का होम लोन मिलेगा। और यहाँ पे आपकी जो EMI आएगी वो लगभग 30,000 रुपये आ जाएगी दोस्तों हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि हमने इंश्योरेंस वगैरह को इंक्लूड नहीं किया है। ये एक रफ कैलकुलेशन है दोस्तों। तो जब आप बैंक को जाएं तो ये वाला पैसा थोड़ा सा वेरी कर सकता है। अब दोस्तों अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 15 साल के जगह पे आप 20 साल के लिए होम लोन लेते हैं, 20 साल, तो यहाँ पे देखो आपकी जो सैलरी है वो 65,000 के आसपास आ जाएगी, जहाँ पे आपकी EMI 26,000 हो जाएगी। और मान लीजिए यहाँ पे आप अगर 25 साल के लिए 10 ईयर के लिए होम लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए 60,000 का मंथली सैलरी या फिर मंथली इनकम, और दोस्तों आपकी आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे 30 लाख रुपए का होम लोन। तो आप अपने हिसाब से इसको देख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। लोन का टेन्योर ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 साल के लिए लेते हैं आप, तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको 30 साल के लिए होम लोन का रेकमेंड कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों लोन का टेन्योर जितना ज़्यादा होगा आपका इंटरेस्ट उतना ही बढ़ जाएगा। देखिए चलिए हम आपको दिखाते हैं। अगर आप 25 साल के लिए होम लोन लेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 ऑप्शन पे इंटरेस्ट पेड, आपने होम लिया है 30 लाख रुपए और आप यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हैं लगभग 42 लाख का, यानी कि 100% से भी आप ज़्यादा होम लोन दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप इसको 20 साल के लिए लेते हैं तो उस हिसाब से आपका घट के हो जाता है दोस्तों 32 लाख रुपए इंटरेस्ट, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे दोस्तों 15 साल के लिए होम लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सिर्फ 22 लाख रुपए। तो उस हिसाब से आप टेन्योर जितना ज़्यादा रखेंगे आपका इंटरेस्ट उतना ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आप जितने कम टाइम में होम लोन का पे कर सकते हैं उतना ही कम टाइम आप यहाँ पे अपने होम लोन ले, ताकि आपको कम से कम बैंक को इंटरेस्ट दे सकें। इसके साथ साथ दोस्तों हम चलिए ये भी देखते हैं कि आप यहाँ पे किस तरह से अपना डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम चलते हैं कि आपकी मंथली इनकम लगभग 65,000 के आसपास है, आप 30 लाख रुपए का होम लोन ले रहे हैं 8.5% ब्याज के हिसाब से 20 साल के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है लगभग वो 32 लाख आ रहा है, और प्रिंसिपल यानी कि जो पैसा आप बैंक से ले रहे हैं और इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दोनों मिला के लगभग 62 लाख आ रहा है दोस्तों। अब हमारा वीडियो का मोटिव ये है कि इस इंटरेस्ट को हम किस तरह से 30-40% तक कम कर सकें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट का 2 पार्ट आता है दोस्तों।
यानी कि जो भी आप 30 लाख रुपए बैंक से लोन लिए थे उस पैसे को आप टुवर्ड्स लोन ये दोस्तों आप यहाँ पे बैंक को दे रहे हैं। और अगर हम बात करें इंटरेस्ट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो भी आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे ये हो गया ये इसका कलम टुवर्ड्स इंटरेस्ट। स्टार्टिंग के दिनों में क्या होता है दोस्तों, अब लोन की तरफ आप कम से कम पैसा देते हैं और इंटरेस्ट की तरफ आपसे से ज़्यादा पैसा लिया जाता है, क्योंकि जो भी बैंक आपको लोन दे रहा है वो हमेशा यही चाहेगा कि इंटरेस्ट वो आपसे ज़्यादा चार्ज करे, ताकि इन्हीं से उनको प्रॉफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो अगर हम स्टार्टिंग के दिनों में ही कुछ एक्स्ट्रा पैसा डाल दें तो ये इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है और दोस्तों आपको आपका होम लोन कम इंटरेस्ट रेट में, ओवरऑल इंटरेस्ट रेट में आपको मिल जाता है दोस्तों। तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों उसको जानने के लिए हम यहाँ पे दो और ऑप्शंस के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो पहला ऑप्शंस आता है वहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले पे एक्स्ट्रा EMI एवरी ईयर, आप हर साल कुछ एक्स्ट्रा EMI पे करेंगे। तो अगर मैं इसको दोस्तों 1 कर देता हूँ, यानी कि अगर साल में आप 12 के जगह पे 13 EMI पे कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा। पहले लगभग 32,50,000 का आप सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे थे महीने के 1 EMI देके, यानी कि साल के 12 EMI देके। अगर आप 12 के जगह पे 13 EMI दे देते हैं तो देखिए बूम 25 लाख, यानी कि आपका लगभग 7 लाख रुपए सेव हो गया है दोस्तों। तो इतना ही नहीं, इसका टाइम पे ऊपर भी इम्पैक्ट आता है दोस्तों। आपने देखिए 20 साल का लोन लिया था यानी कि 240 महीने के लिए, तो इसको एक बार हम जीरो भी करके देख लेते हैं। तो अगर आप 240 महीने के लिए होम लोन लेते हैं तो देखिए ये ख़त्म हो रहा है आपका 240वें महीने पे, ये देखिए ये जीरो आ गया। तो अगर साल का सिर्फ 1 EMI एक्स्ट्रा आप दे देते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे सिर्फ 1 EMI साल का एक्स्ट्रा देते हैं तो उस हिसाब से यहाँ तो आपका 7 लाख रुपए सेव हुआ है। और उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम नीचे जाएं तो देखिए यहाँ पे हमको देखना है कि ज़ीरो कहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, यानी कि 197 महीने, यानी कि लगभग 43 महीने पहले आप अपना लोन को पूरा का पूरा 100% पेमेंट कर दे रहे हैं। अब हम दोस्तों इसको और कम करने वाला है। इसको लिए हम क्या करेंगे, देखिए हाइक EMI परसेंटेज एवरी ईयर। मान लीजिए आप 2024 में लोन लेते हैं, आपकी सैलरी 65,000 है, तो 2025, 2026 जिस तरह से आपकी एज बढ़ती जाएगी तो ये जो सैलरी है ये फिक्स नहीं रहेगी, ये इसमें कुछ इजाफा होता रहेगा। जैसे कि 65,000 सैलरी इस साल है, नेक्स्ट साल हो जाएगी आपके 67,000 या फिर 70,000, उसके आने वाले साल में और 2-3 हज़ार का इंक्रीमेंट होगा। इस तरह से इंक्रीमेंट होता रहता है। तो अगर हम ये जो आप EMI दे रहे हैं 26,035 रुपये, इसको सिर्फ 5% सालाना इंक्रीमेंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका और घट गया दोस्तों। जहाँ पे आपके पहले आपका EMI आ रहा था दोस्तों, यानी कि टोटल इंटरेस्ट आ रहा था लगभग 32,50,000 रुपये, अभी वो 18 लाख हो गया है दोस्तों, यानी कि लगभग 40% तक ये गिर गया है दोस्तों, उससे भी ज़्यादा होगा। देखिए हमको एक बार फिर से दिखा देते हैं। पहले इसका वैल्यू जीरो था, यानी कि एक्स्ट्रा में आप नहीं दे रहे थे, फिर इसका वैल्यू भी जीरो था, तो यहाँ पे आप लगभग 32,50,000 रुपये का लोन दे रहे हैं। यहाँ पे आप इंटरेस्ट दे रहे थे कि आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया, 32,50,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया। जैसे ही आप सालाना सिर्फ 1 EMI एक्स्ट्रा पे कर देते हैं तो ये घट के 25,50,000 हो जाता है, यानी कि लगभग आपको 7 लाख रुपए सेव कर रहे हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों आप EMI में सिर्फ 5% सालाना का इजाफा कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे और ज़्यादा सेव हो गया दोस्तों, यानी कि लगभग आपने जहाँ पे 32,50,000 का इंटरेस्ट दे रहे थे अभी वो घट के 18,42,000 हो चुका है दोस्तों। अब अगर हम यहाँ पे इसका टाइम इफेक्ट के बारे में देखें तो देखिए जहाँ पे पहले आप 240 महीने में होम लोन को ख़त्म कर रहे थे, उसी होम लोन को 135 यानी कि लगभग 100 महीने पहले आप ख़त्म कर रहे हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से आपको होम लोन का प्लानिंग कर रहना चाहिए। अब दोस्तों आपको ये समझ में अगर आ गया है अब तक वीडियो तो बहुत कंग्रेचुलेशन दोस्तों। अब हम ये देखते हैं कि ये जो आप एक्स्ट्रा EMI या फिर हाइक EMI बढ़ाते हैं इसको करते कैसे हैं। देखिए दोस्तों जब भी आप
होम लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, उस ऑप्शन के तहत आप एक्स्ट्रा ईएमआई भी पे कर सकते हैं और अपनी ईएमआई को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको साल में एक बार अपने लोन मैनेजर के पास जाना है और उनको बोलना है कि मुझे अपनी ईएमआई को 5% से बढ़ाना है या फिर एक्स्ट्रा ईएमआई पे करना है। तो उसके रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कर देंगे दोस्तों। आपको इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऑप्शन शायद आपको ऑनलाइन पेमेंट में ना मिले, तो इसलिए आपको ऑफलाइन जाके ही ये सब करना होगा बैंक को। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का एक छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपके डाउट है तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। अगर आपको ये एक्सेल सीट्स चाहिए तो नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक या फिर ये एक्सेल सीट हमको फॉरवर्ड कर देंगे ताकि आप भी यहाँ पे खुद कैलकुलेट करके देख सकें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्त।